यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। मदरसे के अवैध हिस्से को निगम के बुलडोजर ने हटाया। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। संभल में लोगों ने खुद तोड़ी मस्जिद के अवैध हिस्से को। अवैध निर्माण के बाद आज चलना था बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने खुद ही हटाया अतिक्रमण। संभल में गरीबों को सरकार ने आज से ही जमीन देने की कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमण से छुड़वाई गई जमीन आवंटन की। आवास के लिए जमीन का सर्टिफिकेट कर दिया। हर परिवार को 80 वर्ग मीटर जमीन सौंपी। संभल में कब्रिस्तान की भूमि विवाद पर प्रशासन सख्त। शाही जामा मस्जिद से लगे 48 लोगों को नोटिस भेजा। 30 दिसंबर को पैमाइश करवाई गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर ओवैसी का अटैक। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप। बोले अवाम का कोई फायदा नहीं करते अखिलेश। मुस्लिम लीडरशिप बनते ही अखिलेश की दुकान बंद हो जाएगी। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की मौत। 1500 से ज्यादा लोग बीमार। 29 लोग गंभीर रूप से आईसीयू में भर्ती हैं। भागीरथपुरा में 3 साल पहले पाइपलाइन बदलने की मिली थी मंजूरी। 10 महीने से अटका पड़ा था पाइपलाइन का काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की टीम इंदौर पहुंची। दूषित पानी से ग्रसित भागीरथपुरा इलाके का जायजा लिया। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना को लेकर सड़कों पर उतरे लोग जमकर किया प्रदर्शन। इंदौर में जहरीले पानी के मामले में विपक्ष हमलावर। कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मोहन यादव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंदौर में नगर निगम के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। लोगों ने गंदे पानी को लेकर विरोध जताया। नगर निगम हाय हाय के नारे लगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना पर कहा, हम हादसों का देश बनते जा रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ आंकड़े हैं। मनोज झा ने निशाना साधते हुए कहा, हमारे शासन में पूरी तरह से सुधार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड का कहर। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। पानी की सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज बनी वजह। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने पीड़ितों का हालचाल लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डिप्टी सीएम हर्ष वेनेजुएला को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, सही बदलाव होने तक हम चलाएंगे देश, गलत हाथों में नहीं सौंपेंगे वेनेजुएला की सत्ता। राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वॉर रूम में बैठकर ट्रंप और विदेश मंत्री ने ऑपरेशन देखा। सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर ट्रंप को दे रहे थे जानकारी। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति के सभी अधिकारों के साथ साथ अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने का निर्देश। डेल्सी रॉड्रिग्स ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की। कहा, मादुरो ही देश के वैध राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान। कहा, सफल ऑपरेशन हुआ, हालात ठीक होने तक अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला। ट्रंप ने अमेरिका और अपनी जमकर तारीफ की। कहा, अमेरिका ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने क्यूबा को भी चेतावनी दी। कहा, अगर आप क्यूबा में हैं तो चिंतित रहने की जरूरत है। देश को नकारा, अक्षम और बूढ़ा चला रहा है। वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। सावधानी बरतने की अपील। दूतावास से संपर्क और आवाजाही सीमित करने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के राज्यव्यापी अभियान के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सीएम फडणवीस बोले, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। मुंबई के अगले मेयर को लेकर सीएम फडणवीस की भविष्यवाणी। बोले, इस बार मुंबई को एक मराठी हिंदू मेयर मिलेगा। विपक्ष के जी रामजी बिल के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, विपक्ष को भगवान राम के नाम से दिक्कत है। कांग्रेस ने मनरेगा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। पीएम मोदी ने इस पर पारदर्शिता लाई। टीएमसी को बड़ा झटका। पार्टी सांसद मौसम नूर कांग्रेस में शामिल हुई। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। इस बारे में अभी पार्टी की तरफ से मैं कोई बयान नहीं दे सकता, पार्टी नेतृत्व से देख रही है। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले, शुभेंदु अधिकारी है जिसमें आत्मसम्मान है वो टीएमसी में नहीं रह सकता। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांप से की बीजेपी की तुलना। कहा, सांप एक हो या कई आपको काटेगा ही। संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को अपनी वोटिंग से जवाब दें। अभिषेक बनर्जी के बयान पर बिहार बीजेपी चीफ संजय सरावगी का पलटवार। बोले, बीजेपी सांप नहीं सपेरा है। सपेरा बनकर बंगाल से टीएमसी का सफाया करेंगे। बीजेपी की प्रचंड जीत निश्चित है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। भोपाल में आरएसएस ने सद्भाव सम्मेलन का आयोजन किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। बोले, हमारा समाज सद्भावना के आधार पर ही उत्पन्न हुआ। भोरम देव कॉरिडोर को लेकर सीएम साय ने किया ट्वीट। लिखा, इस निर्माण से क्षेत्र के विकास को एक नई गति और दिशा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की बैठक। बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। बोले, पिछले कुछ महीनों में अचानक आई बाढ़ से कठुआ सबसे ज्यादा प्रभावित। केंद्र से मिले 1400 करोड़ रुपए का कैसे इस्तेमाल हो, इस पर चर्चा की गई।
ओडिशा में ढेकनाल में पत्थर की खदान में विस्फोट, 2 शव बरामद, कई मजदूरों के अभी फंसे होने की खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में डबल मर्डर, घर से एक बुजुर्ग महिला और पुरुष की लाश मिली, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बवाल, अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध, तो कल मौके पर जाएंगे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी। AIMIM नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान, जालना की चुनावी सभा में हिजाब कांड पर बोले इम्तियाज, कहा मुस्लिम बच्ची को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। इम्तियाज जलील के बयान पर JDU का पलटवार, राजीव रंजन बोले बिहार में 2 दशकों में नहीं हुए दंगे, ऐसे लोग राजनीति में रहने के लायक नहीं। जेल से फिर बाहर आएगा राम रहीम, कोर्ट ने 40 दिनों की पैरोल मंजूर की, रेप और हत्या के मामले में 2017 से जेल में बंद है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का थाने में नहीं दर्ज हो सका बयान, पहलगाम हमले पर दिया था कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर पुलिस ने भेजा था नोटिस। गोवा अग्निकांड के पीड़ित परिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, आरोपी लूथरा ब्रदर्स को फांसी की सजा देने की मांग। वाराणसी में 1 लाख का इनामी शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कॉलोनाइजर की हत्या के मामले में था आरोपी, 2 अवैध पिस्टल कारतूस भी बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, इनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी, बीजापुर में भी 2 नक्सली मारे गए। सीएम साहब बोले सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति से मिली सफलता, बस्तर भरोसे, विकास और सुरक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मुंबई में वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया, सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया, चिप के जरिए तेंदुए पर रखी जा रही थी नजर। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की मार, मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए जारी किया अलर्ट, कई ट्रेनें 6 से 7 घंटे से देरी से चल रही हैं। दिल्ली में कोहरे के चलते हवाई सेवाओं पर पड़ा असर, कई उड़ानों में देरी, एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए यात्री। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 दर्ज हुआ। लखनऊ में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम होने से जनजीवन प्रभावित हुआ। बहराइच में छाया घना कोहरा, भीषण ठंड के साथ घने कोहरे की इससे बड़ी परेशानी, कई इलाकों में धुंध की परत छाई है। आगरा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, घना कोहरा छाने से धुंधला नजर आया ताजमहल। अयोध्या में कोहरा छाने से विजिबिलिटी रही काफी कम, यातायात पर पड़ा असर, जनजीवन प्रभावित हुआ। वाराणसी में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिहार के पटना में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। चंडीगढ़ में शीतलहर का कहर, सुखना झील के आसपास छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। हिमाचल में शीतलहर का कहर, शिमला समेत कई जिलों में येलो अलर्ट, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से लुढ़का पारा। हिमाचल के मनाली में हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, सैलानियों के लिए नजारा हुआ खूबसूरत। डोडा के भलेसा में ताजा बर्फबारी हुई, ऊंची पहाड़ी पर बिछी बर्फ की चादर, नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, भद्रवाह में पर्यटकों ने बर्फबारी का मजा लिया। नए साल पर शिरडी साई मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा आया, पिछले 8 दिनों में 23 करोड़ से ज्यादा का दान आया, 8 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। कोलकाता में एकल रन मैराथन का आयोजन, साइना नेहवाल ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सूरत में रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन का आयोजन, ICC चेयरमैन जय शाह ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रयागराज में संगम पर उमड़ा लोगों का सैलाब, बड़ी संख्या में लोग स्नान करने पहुंच रहे। 15 फरवरी तक चलेगा माघ मेला। वाराणसी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज, PM ने वर्चुअली उद्घाटन किया। 58 टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट CES 6 जनवरी से शुरू होगा। टेक जगत की टॉप कंपनियां अपने भविष्य के प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस पेश करेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने EV की बैटरियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया। अब EV बैटरी पर 21 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा। क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना आसान हो जाएगा। दुनिया के सबसे ज्यादा EV बेचने वाली कंपनी बनी BYD। 2025 में 22.5 लाख इलेक्ट्रिक कारें बेची, टेस्ला को छोड़ा पीछे। एयर और वाटर प्यूरिफायर हो सकते हैं सस्ते, इन पर लगने वाली 18% GST को घटाकर 5% कर सकती सरकार। 13 जनवरी को लॉन्च होगा टाटा पंच का फेस लिफ्ट, नए एक्सटीरियर डिजाइन के साथ सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा। कार का एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख रुपए हो सकता है।